नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर जो है वो बहुत को रिलेट करता है। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, किस पीरियड में कौन जो है शासक आए थे। फोर्थ चैप्टर में हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग थर्ड चैप्टर के यानी कि दिल्ली सल्तनत जो पीरियड है अर्ली 12th सेंचुरी यानी 1165 से लेके और जब ख़त्म होता है जो लोधी डायनेस्टी है वो 1451 से लेके 1526 तक था। उसके बाद से मुगल साम्राज्य आ गया। तो उस सारी चीज़ों को और बहुत ब्रीफ तरीके में उसमें सूरी डायनेस्टी भी आया था जिसको शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था। तो उन सबको एक ग्लांस में अटर ग्लांस में मतलब कि एक नज़र में ये जो है लाइन उसमें हम इस तरीके से पढ़ें ताकि हम लोग को सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। पहली बात कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसे जितना ज़्यादा शेयर हो सके करिए। और वीडियो की क्वालिटी और आवाज़ दोनों ही बहुत अच्छी है, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ऐसे देख रहे हो तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा अप कर लोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो था ये दिल्ली के शासक से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राजपूत वंश जिसमें तोमर है। उनका पीरियड क्या है, आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165। देन अनंगपाल है, इसमें क्या है 1130 टू 1145। चौहान में पृथ्वीराज चौहान जिनका टाइम चौहान में 1165 से लेके 1192 तक था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जो पीरियड था वो 1175 से लेके 1192 तक था। उसके बाद से प्रारंभिक तुर्की शासक जो 1206 से लेके 1290 तक था। कैसे, उसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, देन सेकेंड शमसुद्दीन इल्तुतमिश, थर्ड है उनकी बेटी जो रजिया, और उसके बाद से गयासुद्दीन बलबन। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जी का पीरियड जो है वो 1206 से लेके 1210 है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का 1210 से लेके 1236 है, और रजिया का 1236 से लेके 1240 है, और गयासुद्दीन बलबन का 1266 से लेके 1287 है। उसके बाद से आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में दो शासक हैं, एक जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें और भी थे, तो इनका पीरियड देख लेते हैं। तो खिलजी वंश का पीरियड है वो 1290 से लेके 1320 तक था। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो पीरियड है वो 1290 टू लेके 1296 है। देन अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड है वो 1296 से लेके 1316 तक था। ओके, उसके बाद थर्ड आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का पीरियड क्या है 1320 से लेके 1414। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द टाइम पीरियड, बिकॉज कभी कभी आपको क्या होता है, ये नीचे के नहीं पूछेंगे उनके कि कौन कौन था, टाइम पीरियड पूछता है कि कब से लेके कब तक था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द टाइम पीरियड। तुगलक वंश में कौन आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे मोहम्मद तुगलक, तीसरे फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए उसके बाद से क्या आ जाता है, अलाई दरवाजा का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद से सैयद वंश है, लास्ट है लोधी वंश है। अब क्या होता है, लोधी वंश का जो पीरियड था 1451 से लेके 1526 था। उसके बाद से मुगल साम्राज्य है। तो मुगल साम्राज्य में क्या है, बाबर है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है सारे पीरियड्स को मुगल साम्राज्य के बादशाह से याद करते हैं। इट्स वेरी इजी। तो देखिए बाबर का पीरियड जो है वो 1426 से लेके 1530 ने इन क्या क्या हुआ, जब 1500, इसलिए मैंने पहले वो चीज लिया क्योंकि उससे ये इसका कोरिलेशन है। देखिए ये कैसे, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी जो लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी, तो इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। कब, 1526 में। 1527 में खानुआ में राणा संगा या खानवा का जो युद्ध बोलते हैं हम लोग, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। ये था, अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने दिल्ली को और मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दूसरा आते हैं हुमायूं जिनका पीरियड है 1530 से लेके 1540 एवं 1555 से लेके 1556। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है वो बट गया है। 40 के बाद से 55 है, यानी कि वो गैप है। क्यों, क्योंकि तब युद्ध हुआ और तभी सूरी वंश डायनेस्टी जो है सूरी डायनेस्टी का आगमन हुआ और उनको हराया गया और वो भाग निकले थे। तो आइए पढ़ते हैं कि 1540 से लेके 1555 तक यानी 15 साल के बीच में क्या हुआ। ये आते हैं यहाँ पे शेर शाह सूरी जो जिनका टाइम पीरियड 1472 तक
1472 से लेकर मई 1545 था। इनका जन्म का नाम जो था वो फरीद खां था। भारत में जन्मे ये पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेरशाह सूरी ने पहली बार बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पद उन्नति कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1537 यानी 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पे कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया था। तो इस तरीके से ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अब देखिए आ जाते हैं इनके कुछ ये पॉलिटिकल डिटेल्स पे आते हैं। तो वो क्या था, इनकी शासन अवधि क्या थी, तो 1540 से लेके 1545 तक रहे। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ, तो 1540 तक। ये भी पूछता है। पूर्ववर्ती यानी इनसे पहले कौन थे, तो हुमायूं थे। उत्तरवर्ती इनके बाद कौन हुए, तो इस्लाम शाह सूरी जो इनके बेटे थे। जन्म जो इनका होता है वो 1472 में, कहाँ पे, बजवाड़ा होशियारपुर जिला भारत में। ओके। इनका निधन जो है कलिंजर बुंदेलखंड में हुआ। समाधि जो है इनका शेर शाह का मकबरा जो सासाराम यानी बिहार में है। इनकी संतान कौन थे, तो इस्लाम शाह सूरी। ये किस घराने के थे, तो सूरी वंश के थे। इनके पिता का क्या नाम था, तो मियां हसन खान सूर, और धर्म क्या था इनका, इस्लाम। अब देखिए आगे में कुछ वीडियो इसी क्लिप में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे इनका नाम शेर खान पड़ा। तो ये सारी चीजें, तो ये जो था देखिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। तो आई वांट टू स्टेट दैट कि आप लोग जो है इसको जितना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जितने भी हो सकें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। अब देखिए आते हैं इनके कुछ प्रारंभिक जीवन पे प्रकाश डालते हैं। शेर शाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पे हुआ था। उनका असली नाम फरीद खां था, पर वो शेर शाह के रूप में जाने जाते थे। क्योंकि उन्होंने कथित तौर पे कम उम्र में अकेले ही एक शेर को मारा था, इसीलिए इनका टाइटल ये पड़ा था। उनका कुल नाम सूरी उनके गृह नगर सूर से लिया गया था। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी नारनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे जो उस समय के दिल्ली के शासकों का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव थे वो। इनके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में थे। शेर शाह के पिता की 2 पत्नियां और 8 बच्चे थे। उनके जो पिता थे उनकी 2 पत्नियां थी और 8 बच्चे थे, उनमें एक शेर शाह भी थे। तो इनका नाम जो शेर खां जो पड़ा वो इस उपाधि जो थी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में, ऐसा कथित तौर पे कहा जाता है कि कम उम्र में उन्होंने एक शेर को मार डाला, मीन्स ही वॉज वेरी ब्रेव। तो इस तरीके से ये सारी चीजें। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि एक शानदार रणनीतिकार थे ये। शेर शाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया। 1540 से लेकर 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौर उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की। पहला रुपया जारी किया, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड, डू यू रिमेम्बर ग्रैंड ट्रंक रोड, जो किसने बनवाया, इन्होंने ही बनवाया था। साम्राज्य ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। उसके बाद से लिखा है कि साम्राज्य के उसके पुनर्गठन ने बाद में मुगल सम्राटों के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ने इसमें पहले के भी वंश के बारे में पढ़ लिया और कैसे उसके बाद से क्या हुआ कंसिक्वेंस की, फिर उसके बाद से अकबर आया, उन्होंने किसको हराया। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है कि शेर शाह को बचपन के दिनों में उसकी सौतेली माँ बहुत सताती थी, तो उन्होंने घर छोड़कर जौनपुर में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी कर शेर शाह 1522 में जमाल खान की सेवा में चले गए। तो सबसे पहले जब बाबर आए थे तो हम लोग ने ऐसे पढ़ा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि 1522 में जमाल खान की सेवा में चले गए, पर उसकी सौतेली माँ को ये पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पे कब्जा कर लिया। कालांतर में इसी जागीर के लिए शेर खां तथा उसके सौतेले भाई सुलेमान के मध्य विवाद हुआ। तो इट्स वेरी नेचुरल कि किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा होता है। तो उन्होंने जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने जो जागीर था उस पे कब्जा कर लिया अपने पैतृक पे, लेकिन उसमें क्या उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि इनके जो सौतेले भाई सुलेमान थे उनसे भी इनका द्वंद्व हो गया।
उसके बाद से जो नेक्स्ट मुगल सम्राट आते हैं वो हैं अकबर, यानी 1556 से लेके 1605। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। पहला है कि 1556 यानी 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सुसौदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पे कब्जा कर लिया। दूसरा है कि 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में जो है वो कब्जा कर लिया था। अब देखिए आते हैं जहांगीर के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्राम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हौशिये पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। उसके बाद से शाहजहां का पीरियड पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुगल सम्राट थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1627 से लेकर 1658 तक है। तो दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार जो है वो इनके हो गए। उसके बाद से आते हैं औरंगजेब पे। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से लेके 1707 तक है। तो आइए इनके बारे में कुछ इनके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पढ़ते हैं। कि राजकुमार, ये जो रेड है इसको देख लेते हैं, कि राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अतः वह सफाइद ईरान भाग गया, यानी औरंगजेब को बोला जा रहा है। अब आते हैं इनके 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को स्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र मान लिया। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीजों को पढ़ लिया। और उनकी जब डेथ हुई, तभी भी डेथ के बाद भी बहुत सारे सक्सेशन जो है वो कन्फ्लिक्ट एक दूसरे से जो करते रहे और इस तरह से चलता रहा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोग ने सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो शुरुआत का जो था 12th सेंचुरी का, वो भी पढ़ लिया। उसके बाद से मुगल एम्परर जो है जिनका बाबर से शुरुआत हुई 1526 से लेकर 1530, देन हुमायूं का पीरियड जो 1530 टू 1540, देन गैप दे के 1555 टू 1556 रहा, देन अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक रहा, देन जहांगीर जी का जिनका टाइम 1605 टू लेकर 1627 रहा, शाहजहां का 1627 टू लेकर 1658, देन लॉस जो थे रूलर थे वो औरंगजेब थे जिनका टाइम पीरियड 1658 से लेकर 1707 तक रहा। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीज़ें पढ़ ली। उधर हम लोग ने और इनको शॉर्ट अगर उसमें याद करना रहता है तो नेमोनिक्स इनका बादशाह है। इस तरीके से मैंने